आप सभी को निर्जला एकादशी पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। पंच तत्वों में से एक प्रमुख तत्व जल भी है और व्यक्ति यदि जल के महत्व को जानना चाहता है तो कुछ समय के लिए निर्जल रहकर देख ले। और जब जेठ मास की तपती हुई दोपहरी हो, उस समय जो इस जल की स्थितियों का महत्व सम्मुख निकल कर आता है, उसे व्यक्ति आसानी से जान सकता है। इस पर्व के साथ में दान और पुण्य का महत्व और उसमें भी तरल पदार्थों के दान और पुण्य का महत्व बहुत अच्छे से और गहराई के साथ में निकल कर आने वाला होता है। यहाँ जब भी हम कृतज्ञता के भाव के साथ में चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि पंच तत्वों के साथ में हमारा शारीरिक स्तर किस तरह से जुड़ा हुआ है, हम प्रकृति के साथ किस तरह से बंधे हुए हैं, प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, तो मन के भीतर के भाव अपने आप ही परिवर्तित होने लगते हैं। और जब भी व्यक्ति इस दिवस विशेष के साथ में दान पुण्य के महत्व को जानते हुए आगे बढ़ता है तो मन के भीतर एक श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न होने वाला होता है। चंद्रमा संबंधित किसी भी व्याधि के साथ में, दोष की स्थितियों के साथ में जीवन ग्रसित रहा है, चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष रहा है, चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष रहा है, शनिदेव चंद्रमा का विष दोष का आधार रहा है, या फिर चंद्रमा कुंडली में पापी ग्रहों से दृष्ट है या फिर पापी ग्रहों से युति किए हुए हैं, उस समय यदि व्यक्ति यहाँ इस दिवस विशेष में दान की स्थितियों को तरल के साथ में जीवन में अपनाता हुआ चलता है, तो आप ये देखिए कि कुछ हद तक वो चंद्रमा की उपासना करने की ओर भी जाने वाला होता है। जल तत्व की प्रधानता शरीर में बहुत अच्छे से मालूम है किस तरह से है, और जब भी हम चंद्रमा की स्थितियों को मन के साथ में देखते हैं तो जल तत्व प्रधानक आधार के साथ में भी बहुत गहराई से देखा जाता है। तो इसी वजह से जब भी व्यक्ति विशेष इस समय यहाँ जल तत्व के दान के साथ में जाने वाला हो और उसमें भी सुबह के समय अंतराल में शिव उपासना को भी जीवन के भीतर जगह देता चला जाए, तो आप ये देखिए कि ऐसे ग्रही व्यवस्थाओं के जो दोष बने होते हैं वो धीरे धीरे कम होने की ओर जाने वाले होते हैं। इस समय अंतराल के साथ में एकादशी से ये निर्णय भी आप ले सकते हैं कि रुद्राष्टाध्याय के किसी भी अध्याय का श्रवण यहाँ श्रावण मास तक निरंतर तौर पर करने वाले होंगे। मन यदि बारंबार भटकाव की तरफ रहता है, अस्थिरता का शिकार है, कंसंट्रेशन की अप्रोच सामने निकल कर नहीं आ पाती, तो ये जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वहाँ से श्रावण मास की पूर्णता तक के समय अंतराल में यदि निरंतर तौर पर व्यक्ति विशेष यहाँ रुद्राष्टाध्याय के मुख्य तौर पर पंचम या फिर द्वितीय अध्याय के श्रवण की तरफ जाता है, तो मन के भीतर एक अलग स्थिरता को भी प्राप्त करने वाला हो जाता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर इस त्यौहार विशेष के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में यदि जल सेवा अपने हाथों से की जाए तो उसका पुण्य महत्व भी बहुत अलग तरीके से निकल कर आता है। इस त्यौहार के साथ में आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। चंद्रमा के साथ कोई भी दोषपूर्ण स्थितियां कुंडली के 12 भावों में हैं, तो ये त्यौहार विशेष और अधिक महत्वपूर्ण तत्व को सम्मुख रखने वाला होता है। इसी वजह से हम आराधना और उपासना के स्वरूप को ज़रूर अपनाने वाले रहें। और वहीं ये भी याद रखें कि इस त्यौहार में सुबह और संध्या समय अंतराल का जो आधार है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ हम प्रयास ये भी करने वाले हों कि इस दान पुण्य के साथ में यदि चंद्रमा के बीज मंत्र की या सोम गायत्री के जो मंत्र का आधार होता है उसकी माला को सुबह सुबह किया जाए और उसके बाद में से दान पुण्य की विधाओं के साथ में व्यक्ति बढ़े, तो सर्वांगीण संतुष्टि को मन के भीतर प्राप्ति की तरफ लेकर जाने वाला हो जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 10 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं।
चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि में शाम 4:06 तक रहने वाली होगी और इसके बाद चंद्रमा तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रवार वहीं चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दोपहर के अंतराल तक बड़े निर्णय लेने से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। सोच में किसी भी तरीके का भटकाव यहाँ लेकर आने से बचिएगा। जिस कामकाज की तरफ आप पूरी तेज़ी से चल रहे हैं वहाँ अपनी अप्रोच को मेंटेन करके रखने का प्रयास करें। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी पूरी ज़रूरत है। तो वहीं ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि मौसम संबंधी बीमारियों से भी सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। यहाँ जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज की अप्रोच रहती है वहाँ पर भाग्य का सहयोग नहीं है, किंतु आप पहले से ही उस कार्य के साथ में संलग्न रहे हैं तो स्वयं के लिए बेहतरी के आधार को आप प्राप्त करने वाले रहेंगे। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। ये ही वो समय अंतराल है जो भाग्य का सहयोग आपके लिए लेकर आता चला जा रहा है। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव बहुत अच्छे से यहाँ पर निहितार्थ रहता हुआ नज़र आता है। वहीं जो आप वाणी संबंधित कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, इस दिवस को बहुत अच्छा कहा जाएगा। इस समय अंतराल के साथ में रुके हुए कार्यों को पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। यही वो समय की गतिविधि है जहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश पुनः आपके लिए बेहतरी को दर्शाने वाले होंगे। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए यहाँ आपको चाहिए कि आप यदि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने की ओर जाना चाहते हैं तो एक धीमेपन के साथ में वहाँ पर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी स्तर के साथ में इस बात पर भी आप गौर करें कि आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर वृद्धि बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाली रहेगी। इसमें किसी भी तरीके का दुराव स्थापित नहीं है और वहीं पर आपके लिए यहाँ एकांत में मनन करना श्रेयस्कर साबित हो सकता है। मिथुन राशि प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से संभलने का प्रयास करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। चंद्रमा संबंधित कोई भी दोष की स्थितियां यदि कुंडली के साथ में है तो इस दिवस विशेष में समय की स्थितियों को नियोजित करते हुए आपको यहाँ पर तरल पदार्थों के दान की स्थितियों के साथ में ज़रूर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी वृद्धि रहने वाली होगी। भौतिकता के प्रति अपनी जो आकर्षण की स्थितियाँ होती है उसको बढ़ाने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यही वो समय जहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट के फ्लो निकल कर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपके लिए संतुष्टि के भाव साथ में रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता के सरोकार आपके लिए निरंतर तौर पर प्रतिबिंबित होते चले जा रहे हैं। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को आपने बहुत अच्छे से अपना कर रखा हुआ है, तब भी इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि हल्के फुल्के तौर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच सामने निकल कर आती है तो उसको भी अपना कर आगे बढ़ा जा सकता है। वहाँ रुकने की चेष्टाओं से आप पूर्णतया बचें और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखें कि दोस्तों का और भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। जो शत्रु लंबे समय से सोच पर हावी थे, जिनकी वजह से मानसिक तौर पर चिंताएं निकल कर आ रही थी, वहाँ से भी अब एक रिलीफ की उम्मीद पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के साथ में आपके लिए रहने वाली होगी। इसमें इनकार नहीं।
यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में आपको जल तत्व संबंधी प्रमुख दान की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं सिंह राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। भाग्य जब सहयोग दे रहा हो, किसी बड़े कार्य की ओर हम बढ़ने की चेष्टाओं में हों, तो उस और भी बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में आपके हस्तक्षेप की जो तीव्रता है वो देखते ही बनती है। इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो कई बार मौसम संबंधी बीमारियाँ निकल कर आती है, वो डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच को क्रिएट करने वाली हो सकती है। वहाँ से भी एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। खान पान पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि, आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी, तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए जब बहुत अच्छे से बना हुआ हो, आप अपनी क्षमताओं के साथ में निरंतर गतिमान हो, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपने व्यवस्थित क्रम को जब आप आगे लेकर चल रहे हों, तो फिर रोकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ में इन सारी ही स्थितियों की वजह से मन के भीतर संतुष्टि के भाव पनपते चले जाएंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू सामने आया है या फिर कोई भी अवसर सामने निकल कर आया है, आप वहाँ अपनी पूरी ही ताकत को झोंक कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया यहाँ पर विश्वास करके आगे बढ़ने वाले ज़रूर रहें। वहीं तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वहीं पर घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी आप बरतें। जो भी कार्य यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में होते हैं या अन्य शहर की स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के नोट एस्टेब्लिश होने वाले हो सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में विकास के क्रम का आधार आपके सामने रहने वाला होगा। वहीं मानसिक सुख की जो स्थितियां हैं वो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी कमी को सामने रखने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर भी विचार करें कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, लंबे समय पहले उसका एक तरह से फ्रेम बना दिया था और अब सिर्फ एग्जीक्यूशन है, तब ठीक है, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर आप चलिएगा। वहीं अनिद्रा संबंधी रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। यही वो समय है जो क्षमताओं में पूर्ण रूपेण आपको वृद्धि देता चला जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर जो भी कंठ संबंधी कामकाज की स्थितियाँ होती है, भले ही पब्लिक रिलेशन के साथ में हो, भले ही वक्ता संबंधी श्रेणी में हो, आप गायकी के साथ में जुड़े हुए हों, ये समय विशेष सफलता के एक अलग प्रतिबिंब को सम्मुख रखने वाला होगा। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति आपको मिलती है, उसको भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से सहेज कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी सफलता के सिरे आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले होंगे, इसमें कहीं पर भी दुराव की प्रवृत्तियां नहीं है। धनु राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी महत्वपूर्ण माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय विशेष स्तर पर आपके लिए सहयोगी है। यहाँ पर भागदौड़ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, परंतु संतुष्टि के भाव भी साथ ही साथ में चलते चले जा रहे हैं। इस समय विशेष में एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए निकल कर आती है वो ये कि व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए कुछ और एड ऑन आप करना चाहते हैं, भले इन्वेस्टमेंट के बेस पर हो, चाहे बिजनेस में कुछ आप नया सोचना चाहते हो, वहाँ पर भी आपके लिए क्रिस्टल क्लियर अप्रोच बहुत अच्छे से मौजूद रहेगी। पिता के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में कहा सुनी की स्थितियों से पूर्ण रूपेण आप बचने का प्रयास कीजिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी संभल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं ये निवेदन है कि व्यापारिक जीवन में भी जो आप लंबे समय से दुविधाएं देख रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस सामने निकल कर आने वाला हो सकता है।
यहाँ यदि हम मकर राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व बना हुआ है, मान और सम्मान में वृद्धि है। नए लोगों के संपर्क में आने के साथ में जो प्रभाव स्थापित करना होता है वो भी बहुत अच्छे से स्थापित है। वाणी अधिकार पूर्वक लोगों को एक कन्विंसिंग अप्रोच की तरफ लेकर चल रही है। पारिवारिक जनों के साथ में साथ और सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप इस समय अंतराल में चलते हुए अपनी क्षमताओं पर पूर्ण रूपेण विश्वास करते हुए चलिएगा। और वहीं पर जो आप यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि देख रहे हैं वो भी मुख्यतया कहीं न कहीं अब आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ता हुआ इंडिकेशन है। लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और रचनात्मक क्षेत्र की किसी भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो एक फ्लो अलग लेवल पर एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, वाणी अधिकार पूर्वक आपको सहयोग देती चली जाएगी। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के मन मुटाव को यहाँ पर रखने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्तर के ऊपर जो कहीं न कहीं मन के भीतर भयाक्रांत करने वाली स्थितियाँ बनी हुई थी उससे भी अब आप धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो संशय मौजूद रहता है वो लगातार आपके साथ में चलता चला जा रहा है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। वायु संबंधी विकारों से शारीरिक स्तर पर थोड़ा सा कष्ट निकल कर आ सकता है, उससे संभलें। जो भी यहाँ पर आपने कामकाज के साथ में अपनी शुरुआत कर दी है पूरी ऊर्जा बनाकर रखें। निर्जला एकादशी संबंधी जो भी दान पुण्य की गतिविधियाँ होती है उसके साथ सुबह के अंतराल में जुड़ना अत्यंत श्रेयस्कर है। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। मानसिक स्तर के ऊपर स्थिरता बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि के भाव देता चला जाएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में कामकाज को आगे बढ़ाने वाला फ्रेम होता है वो भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता निकल कर आती है तो और ज़्यादा तीव्रगामी होकर आप बढ़ते चले जाइएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी इस समय विशेष को आपके लिए बेहतर से बेहतर आधार में देखा जाएगा। इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के तनाव को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। तो ये था 10 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। निर्जला एकादशी पर्व की अनेकों अनेक पुनः शुभकामनाएं।